घर एक बार निकली तो फिर लौट कर ना आऊं। घर एक बार निकली फिर लौट कर ना आऊंगी। तब तड़प कर जाने का मैं जानती तुम्हारी। मैं जानती तुम्हारी। क्यों देर करता है, पहले ही कर चुका है। आ मैं तुझे सब दूंगी, चल मांग बारी बारी। क्यों कोसता है किस्मत, क्यों सोचता है तू, तू जानता ना मुझको, मैं हूँ सभी पे भारी। हर हर महादेव। जय श्री भैरव धाम सरकार की सदा ही संपूर्ण जगत में जय जयकार हो। अगर भगवान की जय जयकार होगी तो निश्चित ही है धर्म बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। धर्म जब बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचेगा तो निश्चित ही है कि मनुष्य जाति भी बहुत ऊंचाइयां छुएगी। अगर ऐसी कोई प्यास हमारे मन में हो तो बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का। आप सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। आए दिन हम तमाम चीजों को देखते रहते हैं। हजार जगह हमारा दिमाग चलता है और हमारा मन भटकता रहता है। ऐसे में हम कितनी पूजा पाठ, कितनी साधना, कितनी तपस्या कर पाएंगे। इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि अगर जानना चाहें हम उस ज्ञान को, उस सत्य को, उस परमात्मा के जगत को, तो निश्चित ही है भैरव धाम सरकार में आप सभी का स्वागत है। बातों को सुन लेना इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितना उनको अपने जीवन में उतारना। सुनने को तो हम हजारों बातें ऐसे भी सुन लेते हैं और इसका कोई भी कारण नहीं है कि बहुत अच्छी बातें भी हम सुनकर निकाल देते, उससे हमारा कोई हित होता नहीं है, वरन समय ही व्यर्थ होता है। और समय बहुत मूल्यवान है, इसकी कद्र करें। परमात्मा ने हमें जितनी श्वासें दी हैं, जितनी घड़ियां इस धरती पर हमको दी हैं, यकीनन हम उसको आनंद में बदल सकें तो ही हमारी भक्ति, तो ही हमारी साधना कोई रंग ला सकती है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि भैरव धाम सरकार की तरफ से आप सभी भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद है। जो भी बाहर से भी भक्त देख रहे हैं उन सभी को सदा ही सुखी रहें, ऐसी वंदना में भगवान भैरव के चरणों में जरूर करूं कि जितने भी भैरव धाम सरकार के चाहने वाले हैं उन सभी के जीवन में खुशियां आए, नई उन्नति करें, ऐसी प्रार्थना मैं भगवान भैरव के चरणों में हर रोज करता हूं। मनुष्य जाति का कल्याण हो, लेकिन भगवान संपूर्ण जगत को चलाने वाले हैं, उस विराट ऊर्जा को जो हमें भी चला रही है, जो जीव जंतुओं को भी चला रही है, पेड़ पौधों को भी जियाए रखा है हजारों करोड़ों अरबों सालों से, वहां से यात्रा करके इस प्रकांड ऊर्जा ने
हमें मनुष्य के स्तर तक पहुंचाया, बहुत यात्रा करके। अगर मनुष्य को इतनी यात्रा करनी पड़ी है मनुष्य होने के लिए, तो निश्चित ही है मनुष्य बहुत गहरा कारण रखता है, वरना इसका कोई भी कारण नहीं था। हमें जानवर भी बनाया जा सकता था। हमारी कोई मर्जी नहीं पूछी गई है कि हमें कहां भेजा गया है या कहां भेजा जा रहा है। तो निश्चित ही है प्रकृति का, परमात्मा का, इस प्रकांड ऊर्जा का कोई बहुत गहरा हित है, कोई गहरा रहस्य है। इसके लिए हमें मनुष्य का जन्म दिया गया है। अब वो अलग बात है कि हम मनुष्य का जीवन पाकर कितना हम उस परमात्मा को धन्यवाद देते हैं, ये आप भली भांति जानते हैं। मैं तो सबसे बड़ा सुख अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं यही कहूंगा कि जो व्यक्ति हर रात सोने से पहले इस विराट परम पिता परमात्मा को अगर हृदय से धन्यवाद देता हो, तो सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ी साधना है, सबसे बड़ा कर्म है। ये मेरा मानना है। आपके अलग अलग मान्य हो सकते हैं, आपकी अपनी बुद्धि है, आपकी अपनी समझ है, मैं थोप नहीं रहा हूं। ये मेरा मानना है कि अगर कोई व्यक्ति आनंद से भर के, हृदय से, प्रेम से भर के परमात्मा को, भगवान को धन्यवाद दे सका, तो उसका जीवन सफल हुआ। लेकिन हम कितनी बार धन्यवाद दिए? टटोलो अपने मन के भीतर। हम तो हर रोज सदा ही उसे कोसते रहे, हर रोज उस पे लांछन लगाते ही रहे। हम दिए भले ही जला देते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में जब भी कोई दुख आता है या दुख की एक छोटी सी किरण भी आती है, तो हम तिलमिला उठते हैं। हम न जाने मन में क्या क्या उसको सुना डालते हैं। ये सब एक कैसी जिंदगी है, एक कैसा जीवन दिया है तूने हमें। निश्चित ही है ये जीवन बहुत महान दिया गया है। अगर दुख हुआ है तो सिर्फ हमारे कारण, हम ही इसके गुण रहस्य को समझ नहीं पाए। एक छोटी सी कविता मैं पढ़ता था, मुझे बहुत प्यारी लगी है, वो मैं आपसे कहूं, फिर मुझे जो कहना है वो मैं आपसे कहूं। मैं हूं तभी तक तू है, मुझसे ही तेरा जीवन। मैं हूं तभी तक तू है, मुझसे ही तेरा जीवन। फिर भी न मेरी कद्र है, न हूं मैं तेरी प्यारी। मैं हूं तभी तक तू है, मुझसे ही तेरा जीवन। फिर भी न मेरी कद्र है, न हूं मैं तेरी प्यारी। घर एक बार निकली तो फिर लौट कर ना आऊंगी। घर एक बार निकली फिर लौट कर ना आऊंगी। तब तड़प कर जानेगा मैं जान थी तुम्हारी। मैं जान थी तुम्हारी। क्यों देर करता है, पहले ही कर चुका है। आ मैं तुझे सब दूंगी, चल मांग बारी बारी। क्यों कोसता है किस्मत, क्यों सोचता है इतना। तू जानता ना मुझको, मैं हूं सभी पे भारी। तू जान ले मुझको, फिर देख अपनी ताकत, सब राज छिपे मुझसे। मैं श्वास हूं तुम्हारी।
बहुत प्यारी कविता मुझे लगी, तो मुझे लगा कि आपको सुनाना चाहिए। शायद इसके गूढ़ रहस्यों को तुम पता कर सको। अगर एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा सुनना। शब्दों के पीछे जो रहस्य छिपा हुआ है उसको समझने की कोशिश कर। मैं श्वास हूं तुम्हारी, ये 2.5 अक्षर, ये 2.5 अक्षर तुम्हारे सारे ज्ञान पे भारी है। ये 2.5 अक्षर तुम्हारी रटी रटाई बातों से कहीं ज्यादा भारी है। चाहे हम अपनी स्मृति में कितने ही शास्त्रों को उड़ेल लें, कितने ही हम कंठस्थ कर लें, लेकिन इस छोटे से 2.5 शब्द के अक्षर के तले ये सब दब जाएंगे। श्वास। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, तो आप तमाम लोग बैठे हुए हैं वो सब यही कहेंगे, हमारे जीवन में पैसा, शोहरत, इज्जत, मान मर्यादा, रिश्तेदार, घर वाले, बीवी बच्चे और तमाम 25 तरह की उलझन। लेकिन आपने कभी यह ख्याल किया है कि आपके भीतर एक श्वास है जो इन सभी से ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। आप कह सकते हैं कि ऐसा क्या चीज है श्वास? श्वास ही तो है, वो तो आती रहती है, जाती रहती है। लेकिन ये ख्याल करो कि अगर हम 1 मिनट श्वास को रोक लें तो क्या होगा? ख्याल करो, 1 मिनट श्वास अगर रोक लें तो क्या होगा? क्या चीज ऐसी घटित होगी? श्वास हमें 2 जगत से जोड़े रखी। 2 जगत से जोड़ने का नाम है श्वास, और जो श्वास से पैदा होता है उसी को हम जीवन कहते हैं, उसी को हम प्राण कहते हैं। श्वास हमें अंतर जगत से जोड़ती है और बाहर जगत से जोड़ती है। बाहर संसार से भी जोड़ती है और हमारे हृदय से जोड़ती है, हमारे अंतरतम जगत से जोड़े रखती है। बाहर जाती हुई हर श्वास मृत्यु है, भीतर आती हुई श्वास जीवन। हम प्रतिपल, हर सेकंड, हर श्वास पर जीवन और मृत्यु के बीच में लटके हुए। ये कोई विश्वास से नहीं कह सकता है कि जो श्वास बाहर गई है वो भीतर लौटेगी भी कि नहीं। लौटे ना लौटे ये किसको पता है? कौन विश्वास से कह सकता है कि जो श्वास बाहर गई है वो भीतर आएगी भी कि नहीं? कोई भी पक्का नहीं कर सकता है। फिर भी जो चीज हमारे जीवन के लिए इतनी महत्वपूर्ण है, हम कितना जानते हैं उसे, कितना जांचा परखा है हमने। हमें श्वास मिल गई है और हम लिए चले जा रहे हैं। इसकी कोई फिक्र नहीं है कि हम इसे जाने, हम इसके रहस्य को समझें। जो चीज हमारे शरीर को, हमारे जीवन को चलाती है, निश्चित ही है बहुत गहरे रहस्य छिपे हुए हैं उसमें। लेकिन आप देखने वाले, सुनने वाले,
तमाम लोग कह सकते हैं कि ऐसी क्या चीज है उसमें, ऐसे कौन से रहस्य, ऐसी तो कोई भारी चीज है नहीं, बस आती है चली जाती है, उसमें क्या रहस्य हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको ख्याल दिला दूं कि हर श्वास जो आ रही है, जा रही है, उसकी जो चलने की जो प्रक्रिया है, आपने कभी गौर नहीं किया होगा। प्रतिपल, हर क्षण उसमें बदलाव होते हैं। कभी आप ख्याल करना, अगर मैं आपसे कहूं कि अपनी श्वास को शांत रखें और क्रोध करके दिखाएं, आप क्रोध नहीं कर सकते, असंभव, क्रोध नहीं किया जा सकता। क्रोध के लिए तीव्र श्वास चाहिए, तेज श्वास का वेग चाहिए, तो ही आप क्रोध कर सकते हैं। आप कभी ख्याल करना, जब भी आप कभी फ्री टाइम में आराम करते हैं, तो आप कभी गौर करना, तुम्हारी श्वास बहुत धीमी गति से चलती है, आपको महसूस भी नहीं होगा। ये मैंने थोड़े से बताने के लिए आपसे कहा है, और इसके गहरी चीज में बताऊं, प्रतिपल, हर क्षण श्वास बदलती है, हर एक काम। आपने सुन रखा होगा कि हम सभी को गिनी हुई श्वासें मिली। जब गिनी हुई श्वासें हमें मिली हैं, तो हम इसका क्या उपयोग कर रहे हैं? हम तो व्यर्थ खींचे जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं। इसकी कोई फिक्र नहीं लिए है कि कितनी श्वासें हमारी बची, कितनी हम खर्च कर चुके हैं। पैसे का तो मैं पूरा पूरा हिसाब कि किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, ये सब तुम्हें हिसाब। लेकिन जो तुम्हारे जीवन को चलाती हुई जो श्वास का धन है, उसकी तुम्हें कोई फिक्र नहीं है कि हम कितनी श्वासें फेंक चुके हैं, ये कितनी श्वासें हमारे भीतर मौजूद। कोई जिम कर रहा है, बहुत तीव्र श्वास ले रहा है, व्यर्थ श्वासों को खर्च कर रहा है। कोई व्यायाम कर रहा है, कोई दौड़ लगा रहा है, व्यर्थ ही सांसों को खर्च किए दे रहे हैं। इन श्वासों से अगर खुद को समझने की ये गहनतम विधि हो सकती थी। ये श्वास तुम्हें बाहर जीवन से जोड़ती है, बाहर संसार से जोड़ती है, और श्वास तुम्हें तुम्हारे हृदय से, तुम्हारी आत्मा से जोड़ती है। श्वास सेतु है, ब्रिज है, ब्रिज। उस ब्रिज का उपयोग अगर तुम साधना के लिए करो, तो इसका कोई भी कारण नहीं है कि तुम उस जगत के गहनतम गुण रहस्यों को पा जाओ। श्वास तुम्हें दे सकती है जिसका तुमने अभी तक कोई भी फिक्र नहीं की है। क्रोध में, प्रेम में, ईर्ष्या में, बात करने में, घृणा करने में, झूठ बोलने में, काम में, सेक्स में, हर एक कृत्य में श्वास निश्चित ही बदलती है। अमूमन 1 मिनट में हम मनुष्य 16 से 17 श्वासें लेते हैं। अभी कभी गौर ना किया हो तो कभी घड़ी लगाकर कभी ख्याल कर कि हम 1 मिनट में 16 से 17 श्वासें लेते हैं। आज से 100-150 साल पहले औसतन जो मनुष्य थे, वो 1 मिनट में 12 से 13 श्वासें लेते थे,
और वो 100 साल की उम्र तक जीवित रहे। आज अगर हम देख रहे हैं कि हमारे भारत की औसतन उम्र कम होती जा रही है। औसतन उम्र अगर अभी जो चल रही है वो 70 वर्ष, 65 से 70 वर्ष, कोई 75 भी, उससे ज्यादा नहीं। और अगर मैं गहरे कारण आपको बताऊं तो यहाँ तो जरा सा डिप्रेशन, जरा सा दुख, जरा सी परेशानी, जरा सी चिंता हमें मौत की तरफ धकेल देती है। तो ये कहना भी अब बहुत मुश्किल हो गया है कि आदमी 70 साल जीता है। नहीं, जीने के पहले ही, बहुत पहले आदमी मर जाता है। 70 साल तक तो ढांचा चलता है, आदमी तो 30 वर्ष की आयु में ही मर जाता है। फिर हम ढांचे को खींचते रहते हैं, उसको दी एंडिंग की तरफ बढ़ाते चलते हैं। क्या करें, मजबूरी है। अभी चीन में एक वृद्ध पुरुष की उम्र 195 साल आकी गई। 195 साल, वो सबसे ज्यादा जीने वाला वृद्ध व्यक्ति है। उससे जब उसकी उम्र का राज पूछा गया तो उसने सिर्फ 2 ही बातें बताई। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत छोटी सी बातें हैं, कभी ख्याल में भी नहीं की होंगी आपने। पहली बात उसने बताई कि मैं नाभि से श्वास लेता हूं। दूसरी बात, मैं हमेशा सीधी रीढ़ की हड्डी, जिसको अपन कहते हैं आम भाषा में सीधे बैठ। वो वृद्ध व्यक्ति कहता है मैं हमेशा सीधा बैठता हूं, मेरी रीढ़ की हड्डी सदा सीधी रहती, बस ये कारण है। ये मामूली सी लगने वाली बातें बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। सारा पतंजलि योग, सारा प्राणायाम का योग, ध्यान योग, साधना योग स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। प्राणायाम के लिए ये 2 बातें अत्यंत महत्वपूर्ण। श्वास का विज्ञान, इसके गुण रहस्य हमें आज तक छिपाए गए, किसी स्वार्थवश, निजी स्वार्थ हो सकते हैं, और एक गहरी बात है कि श्वास का जो विज्ञान था, हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले इस विज्ञान को मानव जन कल्याण के लिए आम जन में उसको बांटा। तो जाहिर सी बात है, कोई इतनी गहरी चीज हो और उसको यूं ही आम जनों में बांट दिया जाए तो क्या महत्व रखेगी। इसलिए इसको गुण रहस्य कहते हैं, इसको द सीक्रेट ब्रेथ, श्वास का गहरा रहस्य। हजारों सालों का फासला हो गया, इसीलिए ये रहस्य हम तक नहीं पहुंच पाया।
वरना इसका कोई भी कारण नहीं था कि इतने हजारों सालों में पूरी मनुष्य जाति अभी तक भगवत्ता को उपलब्ध हो सकती थी। इतना गूढ़ रहस्य। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस गूढ़ रहस्य में 112 ऐसी चमत्कारिक विधियां हैं जिसको अगर मनुष्य ने जान लिया तो आत्म साक्षात्कार, जिसकी हम ख्वाब में कल्पना करते रहते हैं, हम सपने देखते रहते हैं, जिसको पूरा करने के लिए कई तपस्वी, कई साधना, कई कई विधियों से गुजरते हैं, अगर उन तक ये विधियां पहुंच जाए तो इसका कोई भी कारण नहीं है कि पूरी मनुष्य जाति कभी की भगवत्ता को उपलब्ध हो सकती थी। फिर ये क्यों नहीं पहुंची? क्या कारण हो गया? कारण ये हो गया, सबसे पहला कारण, हमारी आंख सदा बाहर खुलती है। आपने ख्याल किया? हम जब सुबह जागते हैं तो सबसे पहले आंख बाहर खुलती है, हम बाहर का दृश्य देखते हैं, और फिर हम, जब तक हमारी आंख खुली रहती है, रात सोने से पहले तक हम बाहर का ही दृश्य देखते रहते हैं। कभी हमने चेष्टा करके, आंख बंद करके, प्रयत्नशील होकर, ईमानदारी से, अगर हम भीतर 10 मिनट के लिए भी उतरते तो हमें पता चलता है कि कोई चीज है जो निरंतर चल रही है। अभी मैं आपसे पूछूं कि आपके बचपन से लेकर आपकी जितनी उम्र है अभी तक क्या क्या बदला है, तो आप बहुत कुछ बता सकते हैं कि मेरी उम्र बड़ी है, मेरा शरीर बदला है, मेरी तमाम चीजें बदल गई है, अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा, और आगे आने वाले 20 साल या 30 साल में बहुत कुछ बदल जाएगा। मेरे बाल सफेद हो जाएंगे, मेरे चेहरे पे झुर्रियां आ जाएंगी, मेरा शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक चीज है जो कभी भी नहीं बदली। जिस दिन तुम पैदा हुए उस दिन से लेकर जिस दिन तुम्हारी आयु पूरी होगी उस दिन तक एक चीज है जो निरंतर एक ही फ्लो में चलती है, एक ही रफ्तार में चलती है, और वो है हमारी श्वास। जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन होता है, बहुत कुछ बदलता है, लेकिन एक चीज है जो कभी नहीं बदलती है, वो है हमारी श्वास। बहुत गहरे रहस्य छिपे हुए श्वास। अगर आप चाहें कि मैं इसके ऊपर पूरा व्याख्यान दूं, मानव जनहित के लिए ये बहुत बड़ा वरदान हो सकता है, और इसका कोई भी कारण नहीं है। आप अगर नहीं भी कहेंगे तब भी मैं आपको, जो कि इच्छुक होंगे, मैं इस ज्ञान को, इस रहस्य को उनके सामने उजागर करूं, ताकि जो पूरी मनुष्य जाति जो भगवान के लिए प्यासी है, जो आतुर है, उसकी तरफ हम एक कदम बढ़ा सकें। और मैं निश्चित कह सकता हूं कि वो कदम तुम्हारी तरफ ही बढ़े, बाहर नहीं, हमारे अंतरतम जगत, तभी कोई यात्रा हो सकती है। उसको बहुत पुराने ऋषि मुनियों ने स्वर विज्ञान कहा है। श्वास का जो विज्ञान है उसको अभी अंग्रेजी भाषा में हम साइंस ऑफ ब्रेथ कहते हैं। श्वास का विज्ञान, हमारे ऋषि मुनियों ने उसको स्वर विज्ञान नाम दिया। स्वरोदय, स्वर का विज्ञान,
श्वास का विज्ञान। और मैं आपको जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जो विज्ञान जो पीछे जुड़ा है, स्वर विज्ञान, ये 112 विधियां विज्ञान की कसौटी पर खरी उतरती है। जो भी प्रयोग करेगा वो निश्चित पा जाए, कोई पढ़ा हो या अनपढ़ हो, कोई ग्रेजुएट हो या कोई अंगूठा छाप हो, कोई बहुत ऊंची कुर्सी पर बैठा हो या जिसको कभी कोई कुर्सी न मिली हो, या खेती करता हो या कोई बिजनेस करता हो, जो भी इन विधियों को ईमानदारी से करेगा, चाहे वो सन्यासी हो या गृहस्थ हो, ये विज्ञान किसी नियम को नहीं मानता, ये विज्ञान ऊंच नीच को नहीं मानता, ये विज्ञान भगवान शिव की सबसे बड़ी देन है मनुष्य जाति के, जिसको विज्ञान भैरव तंत्र कहते हैं। इसमें कोई भी हो, कोई भी कैटेगरी मायने नहीं रखती। इसमें एक ही चीज मायने रखती है, साधना। कोई भी करे, लेकिन ये बहुत गुण है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो जरूरी होगा किसी जानकार के पास रह के हम इस रहस्य को समझें, इस गहरी विधियों को हम अपने जीवन में उतारें। स्वास्थ्य के संबंध में मैंने आपसे थोड़ी सी बातें की हैं, और आप जीवंत लोग हैं तो आप महसूस कर सकते हैं। आप कभी ख्याल करें, जो भी आप काम करें उस वक्त एक ख्याल, सिर्फ एक ख्याल अपने आप को दें कि मेरी श्वास किस तरह से चल रही है। अगर हम श्वास के इस परिवर्तन को समझ सके तो हम अपने जीवन में आने वाली कई बाधाओं आने से पहले ही रोक सकते हैं। ये विज्ञान भगवान शिव माता पार्वती के बीच संवाद का ये ग्रंथ है, और ये अत्यंत गूढ़ ग्रंथ है, अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। ये गुण रखा ही इसीलिए गया है कि अगर यह अपात्र के हाथ में पड़ जाए तो उसका वही उपयोग होगा जो बच्चे के हाथ में तलवार दे दी जाए। जरूरी नहीं है कि वो दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा, वो स्वयं को ही घायल कर लेगा। लेकिन इसके बदले में तमाम मनुष्य जाति परमात्मा के साक्षात्कार से वंचित रहेगी। खामियाजा उन अच्छे लोगों को भी भुगतना पड़ा जो बहुत सत्कर्म करते थे, बहुत अच्छे कर्म करने वाले, बहुत अच्छा आचरण करने वाले, उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। उनके कानों तक इस गुण रहस्य को नहीं पहुंचाया जा सका। क्यों है इतना महत्वपूर्ण श्वास का विज्ञान? मैंने जैसा आपसे कहा कि अगर हम 1 मिनट के लिए अपनी श्वास को रोक लें तो क्या होगा? हम इस जिंदगी में हमारी जड़ें उखड़ जाएंगी, तत्क्षण उखड़ जाएंगी। आप ख्याल करें, आप पैसे के बिना जी सकते हैं, आप प्रेम के बिना जी सकते हैं, आप भक्ति के बिना जी सकते हैं, आप धर्म के बिना जी सकते हैं, आप पूजा पाठ के बिना जी सकते हैं, लेकिन आप कभी ख्याल करो, क्या आप श्वास के बिना एक क्षण जी सकते? आपको सारा ज्ञान तत्क्षण मालूम हो जाए, इतना भटकने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जो हम
दर दर भटक रहे हैं, हम अपने पाप कर्मों को लेके, हम अपने बुरे कर्मों को लेके, कि कोई इनको धुल दे, कोई हमें मूल मंत्र बता दे, कोई माला बता दे, कोई नाम जप बता दे। तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि उत्तर तुम्हारे पास, वो विधि तुम्हारे पास है, बस बताने वाला होना चाहिए। हम इस जगत में श्वास के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। तो जिस चीज के बिना हम एक पल नहीं रह सकते हैं, उस चीज के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। जो चीज हमें 60-70 साल जिलाए रखती है, जिंदा बनाए रखती है, तो उस चीज को जानना अत्यंत जरूरी है। हमारे भारत में ही ऐसे तमाम, ऐसे बहुत ऋषि मुनि हुए हैं जिनकी उम्र बहुत ज्यादा है, आपकी सोच से बहुत ज्यादा है। अभी 1990 में ही एक महान ऋषि ने, जिनका नाम शायद ही आप किसी ने सुना हो, देवराह बाबा, सुना है आपने? देवराह बाबा, जिनके संबंध में बड़े गहरे रहस्य की बात है कि उनकी उम्र 250 वर्ष, 250 साल वो जीवित रहे। एक बार उनके यहां एक पत्रकार उनका इंटरव्यू लेने के लिए पहुंचे। बाबा लकड़ियों के ऊंचे मचान पर बैठा करते थे। इसका भी एक कारण है, वो मैं आपसे आगे बात करूंगा। तो ऊंचे मचान पर वो बैठा करते, हिरण की खाल लपेटे हुए, और शरीर पर कोई भी वस्त्र नहीं होता, और उनकी उम्र 250 साल आंकी गई, 250 वर्ष। पत्रकार ने पूछा कि बाबा, तुम्हारी उम्र का राज क्या है? तुम कितने उम्र के हो? कितनी आयु है तुम्हारी? देवरा बाबा ने मुस्कुराकर इस पत्रकार को जवाब दिया कि ये कोनो बात नहीं, बचवा और कुछ पूछ ले। पत्रकार को इसी राज से मतलब है, जब भी तो उसकी स्टोरी बनेगी। उसको और कुछ पूछना भी नहीं है, उसकी सुई वहीं अटकी है। पत्रकार ने फिर घूम फिर के वही एक सवाल फिर बाबा से आग्रह किया कि बाबा, आपकी उम्र कितनी? बाबा ने कहा कि इसके अलावा भी और कुछ भी है मेरे पास, वो मैं आपको बता सकता हूं। ये उम्र से क्या लेना देना? देवरा बाबा ने कहा, दिन में चलावे चंद्र, रात चलावे सूर्य, सोई जोगी हो जाता। ये बात पत्रकार के पल्ले तो पड़ी नहीं, ये बात किसी के भी पल्ले नहीं पड़ी कि बाबा ने क्या कहा। कई लोग सुन के समझ रहे होंगे कि ये कैसी उल्टी बात कर रहे हैं देवरा बाबा। दिन में चलावे चंद्र, रात चलावे सूर्य, शायद कहना और कुछ चाह रहे होंगे, गलती बस गलत निकल गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, बिल्कुल भी गलत नहीं निकला है, बिल्कुल सही कहा गया है। दिन में चलावे चंद्र, रात चलावे सूर्य, इसका क्या कारण, क्या रहस्य है इसका? कैसे समझेंगे इसको? और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दुनिया भर की तमाम स्त्रियां
जो पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं, वो भी शायद इस रहस्य को नहीं जानती होंगी। आज जान ले। तमाम अच्छे अच्छे ज्ञानियों से तुमने पूछा होगा कि करवा चौथ के व्रत में कौन सी पूजा करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे हमारी पति की उम्र लंबी होगी, तो शायद वो भी ठीक ठीक तुम्हें बता नहीं पाए होंगे। मैं तुम्हें इसका रहस्य बताए दे रहा हूं। रात को चांद की पूजा क्यों की जाती है? ये मुहूर्त निकालने वाले भी नहीं बता पाएंगे कि चांद से पति की लंबी उम्र का क्या कारण है, क्या कनेक्शन है। तुम चांद की पूजा करोगे तो पति की लंबी उम्र कैसे होगी? लेकिन नहीं, ये बात बहुत गहरी कारण रखती है। दिन में चलावे चंद्र, रात चलावे सूर्य, सोई जोगी हुई जा। बस इतनी सी साधना है साधक के लिए, तपस्वी के लिए, साधु के लिए, बस इतनी सी साधना है। हमारे शरीर में दो नाड़ियां हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, और जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो तीसरी नाड़ी है, इंडा पिंगला सुषुम्ना। दो नाड़ी हमारी बाईं नाक, दाईं नाक दोनों से चलती है, और जब श्वास दोनों में से किसी भी नाड़ी से नहीं चलती, बीच में समस्वर होकर चलती है, उसको सुषुम्ना कहते हैं। वही कल्याण, वही मोक्ष, वही परम आनंद है, वही भगवत्ता है। हमने श्वास की ही जब फिक्र नहीं की तो इन नाड़ियों की हमें क्या जानकारी होगी। मैंने आपसे श्वास के संबंध में बहुत थोड़ी सी बातें की हैं। अगर मैं आपको एक शब्द में बताऊं तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। मैंने सिर्फ श्वास शब्द को कहा है, बाकी मैंने और कुछ नहीं कहा। श्वास सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। शब्दों को हटा दीजिए, शब्दों से बहुत कुछ मतलब नहीं है। शब्द हजारों बोले जा सकते हैं, हम शब्दों में ही बहुत उलझ चुके हैं। हम शब्दों को इकट्ठा कर लेना ही ज्ञान समझते हैं। हम शब्दों को कंठस्थ करने को ही हम ज्ञान कहते हैं। ये ज्ञान नहीं है, ये सिर्फ जानकारी भर हो सकती है। ज्ञान साधना से आता है, ज्ञान अनुभव से आता है, ज्ञान तपश्चर्या से आता है। तो मैंने बहुत थोड़ी सी बातें श्वास के संबंध में आज आपसे की हैं, और उम्मीद करता हूं मैं आगे भी आपसे इस संबंध में आपसे चर्चा करूंगा, और मुझे बहुत खुशी होगी कि हम यहाँ हजारों लाखों लोगों में, अगर इसका कोई भी कारण नहीं है, अगर हर कोई इस स्वर विज्ञान को जानने के इच्छुक हो और उसको अगर ईमानदारी से जाने, तो हम निश्चित ही भगवत्ता को प्राप्त कर सकते हैं। ये कोई आज का ग्रंथ नहीं है, ये भगवान शिव का दिया हुआ वरदान है। मां पार्वती के बीच में जो संवाद हुए हैं, हमने भगवान शिव की बहुत पूजा की है, बहुत पूजनीय है, बहुत आराधनीय है। अगर हम उनके बताए हुए कदमों पर अगर हम चल सके तो निश्चित ही है सबसे बड़ी महादेव की पूजा होगी। मेरी बातों को इतने प्रेम से आप सभी ने सुना है, उसके लिए मैं बहुत बहुत खुश हूं। और अंत में संपूर्ण ब्रह्मांड को साक्षी मानकर परम पिता परमात्मा को प्रणाम करते हैं। हमारे प्रणाम स्वीकार करें।
और आखिरी बात मैं आपको बता दूं, जितने भी भक्त भैरव धाम से जुड़ रहे हैं, भैरव धाम सरकार के इस मार्ग को, इस पथ में, इस रास्ते में जो चलने की कोशिश कर रहे हैं, निश्चित ही मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि भगवान भैरव आप सभी पर कृपा बनाए रखें, आप सभी को खुशहाल बनाए रखें, आप सभी जीवन में बहुत उन्नति करें। आज इतना ही। आगे हम फिर कुछ और बातें कर सकेंगे इसके संबंध में। धन्यवाद।